हमारे लिए आप हो। हाँ जी, हम सब एंजल्स हैं। सब एंजल्स। हाँ जी। और धीरे धीरे क्लास को अटेंड कर लिए तो सारे एंजल बन चुके हैं, सब हीलिंग करने वाले हीलर्स हो चुके हैं। हो चुके और हैं सब ऐसे ही हमें नए हीलर पैदा करते जाने हैं और आगे समाज में ये सेवाएं देते जाना है बस। क्योंकि सार्थक कब होगा ये मिशन हमारा, जब हम लोग सीख कर आगे उसको अप्लाई करेंगे समाज के ऊपर। पर हमारे जैसे ही कई लोगों को सिखाकर और उसके बाद उनको हीलिंग देंगे, उनको ठीक करेंगे और उनको भी सिखाएंगे ताकि वो आगे ये इस मुहिम को जारी रखें। और इस तरीके से ये संख्या बढ़ती जाए और एक दिन ऐसा हो जाए कि इतने हीलर हो जाए कोई प्रॉब्लम ही नहीं आए पूरे विश्व के अंदर, तो कितनी अच्छी बात हो जाएगी। मेडिसिन ही बंद हो जाए। बिल्कुल जी, बिल्कुल। आज आप बड़े प्यारे लग रहे हो मैम। अच्छा, थैंक यू जी। ऐसे तो रोज ही लगते हो, लेकिन ये कलर कुछ ज्यादा ही जचता है आपके। ओके जी। अब सही बोला। हाँ दीदी, जयपुर में शॉपिंग बहुत बड़ी होती है, जो होता है ना लेके पार्सल कर दिए। क्या क्या पार्सल करूं बताइए। कपड़े जो नहीं आ जाती मैडम पार्सल में बैठ के। नमस्ते मैम। फिर तो मोस्ट वेलकम। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा टॉपिक। रेकी के संदर्भ में कल हमने कुछ बात की थी कि रेकी जो है किस तरीके से हमें हीलिंग की जरूरत है और हम हीलिंग क्यों करें या रेकी क्यों सीखें। ये कुछ टॉपिक हमने कल कवर किए थे हमारे बेसिक में। लेकिन मेरा ये मानना है कि जब तक आपके चक्रा जो है और आपका ओरा स्ट्रोंग नहीं है, तब तक अगर आप अट्यूनमेंट पहले ले लेते हैं तो उसका कोई मतलब नहीं रहता। क्योंकि किसी भी चीज को सीख कर अगर आप अपनी जीवन में अप्लाई नहीं करते हैं तो उसका कोई मतलब नहीं रह जाता। आप लोगों से गुजारिश है कि अब आप ये अनम्यूट मत कीजिएगा प्लीज, सब लोग म्यूट रखिएगा, डिस्टरबेंस होता है फिर बहुत। उसके बाद क्या, जब वीडियो डालते हैं ना यूट्यूब पे तो उसमें भी बहुत अलग आवाज फिर इसमें आती रहती है। तो संस्कृत भाषा जो है हमारी, उस संस्कृत भाषा में पहिए को चक्र बोला जाता था। ठीक है, पहिया जो होता है गोल, उसको गोलाकार है, इसका मतलब चक्र, चक्र का मतलब गोलाकार पहिए से है। और दिव्य दृष्टि लिए हुए जो हमारे ऋषि मुनि थे, उन्होंने इन चक्रों पर बहुत पहले ही काफी जानकारी प्राप्त कर ली थी। ये चक्र जो होते हैं भंवर या वायु के बवंडरों की तरह होते हैं, बहुत तेजी से घूमते हैं और ये बहुत तेजी से घूमने वाले शक्ति पुंज होते हैं। और हमारे जो ऊर्जा शरीर है यानी कि बायोप्लाज्मिक बॉडी, उसमें उपस्थित है। ये चक्र एक तरह के छोटे छोटे डायनेमो है जिन्हें ब्रह्मांडीय ऊर्जा प्राण शक्ति या गतिशील बनाती है। ये भी देखा गया है कि कई बार चक्र जो है घड़ी की सुइयों की दिशा में क्लॉकवाइज घूमते हैं और फिर घड़ी की सुइयों की विपरीत दिशा में एंटी क्लॉकवाइज भी घूमते हैं। तो घड़ी की सुइयों की दिशा में घूमते समय ये वायुमंडल की ब्रह्मांडीय आपकी आवाज क्या आ रही है? सॉरी क्या हुआ? दीदी आपकी आवाज अटक अटक क्या आ रही है, थोड़ी थोड़ी। बारिश हो रही है ना सुबह से, इसलिए भाभी का प्रॉब्लम हो सकती है थोड़ी। अभी आ रही है? क्लियर है मैम आपके? क्लियर है, क्लियर है मैम। ठीक है, बाकी सब लोग अपना म्यूट कर लें। तो घड़ी की सुइयों की जो विरुद्ध दिशा में घूमते समय शरीर की सारी नाड़ियां जो चक्र विशेष से संबंधित होती हैं वहां ये ऊर्जा प्रवाहित करते हैं। जो जो आध्यात्मिक विकास की सीढ़ी चढ़ते चले गए, त्यों त्यों इन चक्रों की जो एनर्जी है और उनके घूमने की गति जो है वो बढ़ती जाती है। जैसे जैसे आपकी प्रैक्टिस जो है बढ़ती जाएगी इनके ऊपर, ठीक है, हम जितना आध्यात्म में डूबते चले जाएंगे उतना उतना इन चक्रों की जो गति है वो भी तेज हो जाएगी।
और चक्र विशेष के घूमने की गति बढ़ने से आप अत्यधिक प्रकाश में हो जाते हैं, यानी कि आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ होने लगती है। अब रेकी जो है वो भी इसी से जुड़ी हुई एक विधा है। तो अगर यही बात हम कल से कर रहे हैं कि अगर हम डायरेक्ट अट्यूनमेंट लेते हैं और चक्राज में कहीं ना कहीं ब्लॉकेज है, तो वो एनर्जी जो पर्टिकुलर हमें चाहिए कि हम हीलिंग दे पाए और हमारे सातों चक्राज और हमारा ओरा इतना स्ट्रॉन्ग हो कि उस अट्यूनमेंट को रिसीव करके हमारी हीलिंग तो करे ही, उसके साथ साथ हम दूसरों की हीलिंग करने में भी सक्षम हो पाए। तो इसीलिए हमें चक्राज पे काम करना है। अब जैसे मैडम ने अभी बताया कि 7 चक्र हमारे होते हैं, चक्रास तो बहुत सारे हैं, लेकिन मेनली 7 चक्र है जिनके ऊपर हमें काम करना है। तो 7 चक्र में सबसे नीचे हमारा रहता है जो हमारी एनस होती है, जो हमारी पोटी की जगह, और उसके साथ हमारी जो पूंछ रहती है, रीढ़ की हड्डी, उसके बीच में स्थित होता है हमारा मूलाधार चक्र। तो ये मूलाधार चक्र जो है हमारी पेल्विक यानी कि जो हमारा हिप का पॉइंट है, उसके साथ हमारी थाई पार्ट, नी, हमारे पैरों तक का पार्ट, पूरी लेग्स, और हमारा यूरिन का पार्ट, पूरा हमारा एनस का पार्ट, ये सारे जो है हमारे मूलाधार चक्र में आते हैं। अब कई बार क्या होता है, कुछ लोग बोलते हैं, या हमारे बीच भी कई लोग हैं जिनको काफी प्रॉब्लम चल रही है कि उनको काफी सारी दिक्कतें हैं, यूरिन के अंदर प्रॉब्लम है, किसी को पाइल्स की प्रॉब्लम है, तो ये जुड़ी हुई है हमारे मूलाधार चक्र से। अगर इन जगह पे आपको कोई प्रॉब्लम ऐसी आ रही है तो आप समझ जाइए कि मूलाधार की एनर्जी को बैलेंस करना है। सॉरी, मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है, गले मेरे को खांसी आ रही है। बिल्कुल बिल्कुल, कोई बात नहीं मैडम, आराम से, कोई बात नहीं। ऐसे तो मैं लेके बैठी हूँ कंठी का वो टैबलेट लेके ही आपको कर पा रही हूँ क्लास को। सेकंड, अब ये पार्ट आपको पता चल गया कि हमें ये प्रॉब्लम है, तो हमें इस पार्ट पे एनर्जी लेनी है या उसको एनर्जी को हमें रिलीव करना है, बॉडी से निकालना है। तो दोनों ही सूरतों में आपको मूलाधार चक्र पे काम करने की जरूरत है, क्योंकि अगर मूलाधार में एनर्जी बहुत ज्यादा होगी तो उसके रिलेटेड प्रॉब्लम आ जाएगी, बहुत कम होगी तो उससे रिलेटेड प्रॉब्लम आएगी। आपको बहुत ज्यादा डर लगना, इतना डर लगना कि मान लीजिए किसी को कोई बात भी कहनी है ना, तो आप बिल्कुल नहीं कह पाओगे। चाहे आपका पड़ोसी है और उसने आपके घर के आगे गाड़ी खड़ी कर दी, तो आपकी इतनी हिम्मत नहीं होगी उसको बोल दो कि भैया गाड़ी हटा ले यहाँ से, हमें अपनी गाड़ी लगानी है। आप अपनी गाड़ी को दूसरी जगह लगा के आ जाओगे, लेकिन उससे नहीं बोलोगे, क्योंकि आपको इतना भय लगता है। ठीक है। या कभी कभी ऐसा बहुत ज्यादा जब एनर्जी इम्बैलेंस हो जाती है तो भूत प्रेत जैसी चीजें दिखती हैं, डर लगता है, बहुत ज्यादा ऐसा हो जाता है कि पता नहीं क्या है, आपकी बॉडी कांपती है, पसीनों पसीन आप हो जाते हैं। ऐसे जब सिम्टम्स होते हैं तो वहां मूलाधार चक्र आपका जो होता है वो वीक होता है, तो उस टाइम पे आपको मूलाधार चक्र पे काम करने की जरूरत है। अब कई लोगों में होता है लोअर बैक पेन रहता है, उनको नी पेन है, एंकल्स में पेन है, पिंडलियों में दर्द रहता है। तो ये सारी प्रॉब्लम जितनी है हमारे रूट को जो है रूट चक्र से है। इसके साथ साथ है कि कोई कलर, अब इसका रंग होता है लाल, रेड कलर। अब किसी को तो रेड कलर की ऐसे होगा कि बिल्कुल वो यूं करेगा इस तरीके से कि मुझे पसंद नहीं है ऐसा। बहुत से लोग होंगे ऐसे जिनको रेड कलर पसंद नहीं है। इसका मतलब है कि वहां की एनर्जी एक्सेस हो रखी है, वो कलर जो है बहुत हाई लेवल पे, इसलिए हमें पसंद नहीं आता कि वो चीज, क्योंकि पेट भरा हुआ है, एक्सेस भरा हुआ है, मैंने खाना भी खा लिया, मीठा भी खा लिया, उसके बाद मुझे किसी ने बोला भाई 1 कटोरी खीर और चेप लो, मैंने ले ली। अब वो इतना फुल हो गया है कि उसके बाद कुछ और दो तो इतनी सी भी मेरे गुंजाइश नहीं है कि मैं कुछ ले लूं। तो उसके बाद अगर आपकी मन चाही चीज आपके सामने कोई रख देगा तो क्या आप ले पाएंगे उसको? नेचुरली नहीं ले पाएंगे। क्यों? पहले ही फुल है हम। तो उस दौरान आप ये समझिए कि वहां पे एनर्जी एक्सेस है, इसीलिए आपको उस कलर से इस तरीके से घिन हो रही है, आप उसको पसंद नहीं कर रहे। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं
कि रेड कलर दिखा, नहीं तो हाई रेड कलर इस तरीके से आप देखेंगे, जूते भी लाल पहनेंगे, सूट भी लाल पहनेंगे, वो कोई चूड़ी लेंगे लाल लेंगे, कुछ भी लेंगे, उनको रेड चाहिए। क्यों? रेड ही कलर हर जगह उनको चाहिए, इसलिए कि वहां पे जरूरत है, उसको भूख है, वहां वीकनेस है उस चीज की, तो वो रेड कलर को, रेड उसको ज्यादा अट्रैक्ट करेगा। तो आप रेड कलर को यूज करके भी अपने मूलाधार चक्र को की एनर्जी को बैलेंस कर सकते हैं। आगे चल के क्लास में मैं आपको ये बताऊंगी कि हाथ में हम कुछ गोले लगाकर, जो एक्यूप्रेशर वाले लोग हैं वो जानते हैं कि यहाँ पे भी हम अपने कलर लगाकर अपने चक्राज को बैलेंस कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा आता है स्वादिष्ठान चक्र या सैक्रल चक्र। अब ये जो चक्र होता है ये हमारी क्रिएटिविटी पावर से जुड़ा हुआ होता है। जो इंसान क्रिएटिव होते हैं उन लोगों का ये चक्र बहुत ज्यादा एक्टिव होता है। अब इस चक्र की बात करें तो यहाँ पे नाभि से 2 फिंगर नीचे आपका स्वादिष्ठान चक्र उपस्थित रहता है। अब बैक पेन बिल्कुल लोअर नहीं, जो आपका पेल्विक बोन है, पेल्विक बोन से ऊपर ले लीजिए, यानी नाभि से 2 फिंगर नीचे का पीछे का पार्ट, अगर वहां लंबर पार्ट में आपको प्रॉब्लम है, इट मीन्स कि आपका स्वादिष्ठान चक्र की एनर्जी इम्बैलेंस है। और अगर हमारी लार्ज इंटेस्टाइन में प्रॉब्लम आ रही है, हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन में प्रॉब्लम आ रही है, क्योंकि हमारी जो लार्ज इंटेस्टाइन है उसके भी कोलोन्स इस तरीके से जाते हैं, तो लास्ट में रेक्टम के अंदर जब हमारी गंदगी पूरी बॉडी की इकट्ठी होती है वो पार्ट भी स्वादिष्ठान चक्र में आता है। उसके बाद फीमेल के अंदर ओवरीज आती हैं, ये मेल फीमेल ऑर्गन्स हमारे स्वादिष्ठान चक्र में आते हैं। अगर कोई कंसीव नहीं कर पा रहा, मेल फीमेल में कहीं भी प्रजनन क्षमता में कमी है, यानी कि वो उनको औलाद नहीं हो पा रही है, या पीरियड से रिलेटेड किसी लेडीज को प्रॉब्लम है, इसके अलावा मेल में कोई इस पार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम है, तो वहां एनर्जी एक्सेस है या एनर्जी बहुत कम है। ऑरेंज कलर इसका, अब इसमें फ्रूट्स भी रिलेटेड है। फ्रूट जो होता है, जैसे मान लीजिए ऑरेंज है, तो जो लोग जिनका स्वादिष्ठान चक्र जो होता है ना, उनको ऑरेंज बहुत अट्रैक्ट करेगा, अच्छा भी लगेगा। लेकिन जिनका यहाँ पे इम्बैलेंस है एनर्जी, तो वो उसको वो भी ये कहेंगे कि नहीं हमें नहीं अच्छा लगता, और जिसकी कम है तो वो तो अट्रैक्ट करेंगे। अब यहाँ भी सूटों की बात आती है कि ऑरेंज कलर हर लेडीज को भी नहीं पसंद होता, तो जिनको पसंद है तो इसका मतलब कि वहां पे उनको एनर्जी चाहिए तो वो अट्रैक्ट करते हैं, क्योंकि नेचर ने हमारे शरीर को ऐसा बनाया है कि जिस चीज की कमी है हम नेचर से ही पूरी करते हैं। आज एलोपैथिक में जाके आप बोलोगे ना, तो वो इन चीजों को नहीं मानता है, वो कोई नहीं मानता है। शायद कोई डॉक्टर भी हो यहाँ हमारे बीच, तो वो लोग नहीं मानते हैं, लेकिन ये रियलिटी है। ऑरेंज कलर का हैंकी पास रख लीजिए, ऑरेंज कलर के सूट पहन लीजिए, उसका फ्रूट खाइए आप, और जिन लोगों में कमी है वो हर चीज ऑरेंज लेंगे। अब देखे, कई बार हमें नहीं अच्छा लगता, क्या है हर चीज ऑरेंज, लेकिन उसकी बॉडी की नीड है, उसको जरूरत है उस कलर की, इसलिए वो उस कलर को अट्रैक्ट कर रहे हैं। अब इस चक्र की एनर्जी को बैलेंस करके आप जितने ही आपके पार्ट की प्रॉब्लम है, इनको आप बिल्कुल खत्म कर सकते हैं। जो लोग कंसीव नहीं कर पा रहे हैं, हम हीलिंग आगे बात करेंगे कि कैसे हीलिंग देनी है, तो अपने इस चक्र पे हीलिंग देकर आप अपनी उस प्रॉब्लम से निजात पा सकते हैं, उनके घर में भी कंसीव करके वो खुशियां ला सकते हैं। नेक्स्ट हमारा आता है सोलर प्लेक्सस, ठीक है, इसको सूर्य का चक्र बोला जाता है, जैसे मैम ने बताया आपको भी। और साथ में ये है मणिपुर चक्र, नाभि से 2 फिंगर ऊपर। अब हमारी लार्ज इंटेस्टाइन यहाँ से भी उसके कोलोन होके निकलते हैं, और स्मॉल इंटेस्टाइन हमारी नाभि की चारों ओर लिपटी है, तो स्मॉल इंटेस्टाइन भी यहाँ होती है। हमारा राइट में लीवर होता है, राइट साइड यहाँ आप देखेंगे इस जगह पे, तो यहाँ हमारा लीवर है बिल्कुल रिब्स के पास। उसके बाद लेफ्ट साइड में जहां आपका पेट है, आपकी फूड पाइप जाती है, तो यहाँ इस साइड में पेट आ गया, साइड में स्टमक, उसके नीचे होती है पेनक्रियाज यानी अग्नाशय, जिसकी वजह से डायबिटीज की प्रॉब्लम आजकल बहुत लोगों को हो रही है कि पेनक्रियाज का सीक्रेशन अच्छे से नहीं होता इंसुलिन का, तो बॉडी का ग्लूकोज पच नहीं पाता, उस वजह से हम डायबिटीज के शिकार होते हैं, क्योंकि ग्लूकोज की मात्रा ब्लड में बढ़ जाती है, और बढ़ने से हमारा ग्लूकोज लेवल जब बढ़ता है तो ब्लड ग्लूकोज ज्यादा आता है और ब्लड शुगर बढ़ जाती है।
तो अब यहाँ ये हमारी आंतें आ गई, हमारा लीवर आ गया, और राइट में स्प्लीन आ गई हमारी, लेफ्ट में स्प्लीन आ गई, हमारी पेनक्रियाज आ गई, स्टमक आ गया। तो पूरे पेट के जो अंग हैं, और उससे बड़ी बात देखिए, इसका कलर कौन सा होता है? कलर येलो। येलो। यस, येलो कलर होता है। अब देखिए, लीवर से जो पित्त रस निकलता है, जो निकलता है ना, बाइल जूस जिसको बोलते हैं, जो एसिड होते हैं वो यहीं पे ही होते हैं सारे, इस चक्र में। बाइल जूस का कलर येलो होता है, जिससे हमारी पोटी का कलर येलो होता है, उसी की वजह से येलो होता है। और हमारा जो स्टमक है, उसमें हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनता है। तो कभी आपने देखा होगा कि कभी पित्त बढ़ जाता है और हमें वोमिट होती है, तो कैसी आती है वो? येलोइश आती है ना, हल्की येलो कलर की। तो इसका मतलब ये वो भी येलो होता है। अब यहाँ पे सारी येलो एनर्जी है, तो इसका रंग भी येलो होता है। लेकिन अगर बहुत हाई एनर्जी हो जाती है इसकी, या बहुत ज्यादा गड़बड़ हो जाए, और सबसे ज्यादा गड़बड़ इन्हीं में होती है, सबसे ज्यादा गड़बड़ होती है मणिपुर, स्वादिष्टान और मूलाधार में। क्यों? मणिपुर चक्र जैसे बिगड़ा, एसिड बढ़ना शुरू बॉडी के अंदर, लीवर से रिलेटेड प्रॉब्लम शुरू, आपको एसिडिटी होगी बहुत ज्यादा आपको। ठीक है, तो ये जो प्रॉब्लम्स आपकी बॉडी में है, पेट दर्द रहेगा अपर साइड में, नाभि से ऊपर का पेट दर्द रहेगा। और कुछ ये चक्र हमारा भावनाओं से भी जुड़ा होता है। कभी ऐसा देखा होगा आपने कि कोई अचानक ऐसी खबर हम सुनते हैं ना, किसी की डेथ की या खुशी की, तो सबसे पहले धड़ धड़ की जो आवाज आती है वो यहीं से आती है। आम भाषा में बोलते हैं कलेजा धक धक करता है, कहते हैं हम लोग। तो ये वही चीज है, धक धक करती है जो, क्योंकि ये भावनाओं का चक्र। उसके बाद ये चक्र जो है हमारे कार्यस्थल से जुड़ा हुआ है। अगर ये चक्र हमारा इम्बैलेंस है, तो हम अपने कार्य क्षेत्र में भी सफल नहीं हो पाते हैं। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट चक्र है ये। तो मणिपुर अगर आपका येलो कलर, जैसे ये लेमन येलो कलर होता है, आपको बहुत अट्रैक्ट कर रहा है, तो इट मीन समझ जाइए कि यहाँ की एनर्जी आपकी जो है वो बहुत कम है, आपको जरूरत है। तो लेमन कलर की ड्रेस ले लीजिए, लेमन कलर का हैंकी अपने पास रखिए, आप लेमन टेडी अपने पास रख सकते हैं, अपनी शॉप में, अपने बिजनेस के ऊपर कोई लेमन आप शो पीस लगा के वो रख सकते हैं। आपने ये भी देखा होगा कि जो बड़े बड़े बिजनेसमैन होते हैं, तो उनका देखना कि जो ऑफिस की दीवार होती है ना हाईलाइट की हुई, वो येलो और ऑरेंज कलर की होती है। आपने देखा होगा मैक्सिमम जो ऑफिसेज होते हैं तो येलो ऑरेंज क्यों रखते हैं? क्योंकि ये धन को भी अट्रैक्ट करते हैं कलर। तो इसलिए येलो कलर वहां पे हम यूज करके इसकी ऊर्जा की कमी को दूर कर सकते हैं। और एक्सेस है तो वहां हमें मेडिटेशन करना है, उस चीज की जो एनर्जी है उसको हमें बैलेंस करना है। तो आपको ये भी साथ साथ पता चलता जा रहा है कि इनसे रिलेटेड हमारे ये अंग हैं, तो ये अंग भी हमारे डैमेज हो सकते हैं अगर इनकी एनर्जी इम्बैलेंस है। तो उसके बाद हम आते हैं हमारे अनाहत चक्र यानी हार्ट चक्र पर। अब नीचे के जो 3 चक्र हैं हमारे, मूलाधार, स्वादिष्टान और हमारा मणिपुर चक्र, ये पृथ्वी से जुड़े हुए तत्व है तीनों। ठीक है, ये पृथ्वी से जुड़े हुए तत्व है, इनसे पृथ्वी से ये एनर्जी लेते हैं, अनाहत चक्र पे आते हैं, और ऊपर के चक्र सूर्य से या यूनिवर्स से एनर्जी लेकर अनाहत चक्र पे इनका संगम होता है, यहाँ इनका मिलन होता है। तो हार्ट चक्र, अब हार्ट चक्र में भी आप देखिए तो यहाँ पे एनर्जी, इसका कलर होता है ग्रीन, और ग्रीन पेड़ों से ही हमें मिलती है ऑक्सीजन। ठीक है, ये याद करने के तरीके हैं, क्योंकि मुझे भी याद नहीं होता था पहले, मैं सारे चक्र ऐसे हो जाते थे, मिल जाते थे सारे, कौन सा कहाँ है क्या है, खिचड़ी बन जाती थी मेरी भी ऐसी। तो याद करने के लिए फिर मैंने इनको बनाया कि हार्ट चक्र है तो ये ऑक्सीजन किससे लेते हैं? पेड़ों से, तो कलर कौन सा हुआ? ग्रीन। तो मैं ऐसे याद करती थी इनको, और वही इजी वे आपको बता रही हूँ कैसे याद रखिए इसको, ग्रीन। अब लंग्स हमारे ऑक्सीजन लेते हैं, तो लंग्स ऑक्सीजन लेंगे, ग्रीन कलर है। हार्ट हमारा ब्लड पंपिंग करता है, तो वहां भी एयर की जरूरत है पंपिंग में, तो ये भी एयर से जुड़े होंगे तत्व। तो ये हमारा पूरा जो ग्रीन कलर हार्ट, इसके साथ धड़कते धड़कते इस हार्ट ने पता नहीं कितने जन्मों की आपकी इच्छाएं, आपकी भावनाएं, आपका क्रोध, लोभ, मोह सब अपने अंदर छुपा रखा है। और छोटी सी बात होती है, सबसे पहले यहाँ लगती है चोट, और ये आहत होता है तो सारे चक्र ही इम्बैलेंस हो जाते हैं। तो इसलिए इस चक्र को बड़े प्यार से संभालना है।
अनकंडीशनल लव। अनकंडीशनल लव, हमारे जीबू सिंबल की क्लास हो रही है। अनकंडीशनल लव के सिंबल को एवरी टाइम बना के रखिए और सबके लिए अनकंडीशनल लव के भाव रखिए, देने का भाव रखिए। होता क्या है पता नहीं, जन्मों जन्मांतर से हम कितने जन्मों से ऐसी कई बातें अपने दिल में छुपा के बैठे हैं, और हर धड़कन के साथ वो बातें दबती चली गई, हम नहीं जानते, लेकिन कहीं ना कहीं हार्ट के ऊपर हमारे भार पड़ा हुआ है, और वो भार चिंता, स्ट्रेस, डिप्रेशन ऐसी चीजें लेकर उभर रहा है। क्योंकि कोई चीज ऐसी है, हर इंसान ऐसा होता है कि कोई ना कोई ऐसी बात जरूर होती है जो वो किसी से शेयर नहीं करता, अपने अंदर दबा के रहता है। चाहे कैसी भी बात हो, मेल हो या फीमेल, वो कहीं अपने अच्छे फ्रेंड से, अपने पेरेंट से, किसी भी मतलब ऐसी किसी बंदे से भी साझी नहीं करता, तो वो बात दबी तो मन के अंदर है, तो कहीं ना कहीं एनर्जी को छिन्न भिन्न करती है। तो ऐसी बातों को भी हम रिलीज करेंगे, अपने अंदर से निकालेंगे। चाहे आप मेडिटेशन जब हमारा होगा, आप हंसें, रोएं, डिप्रेशन में जाएं, हेडेक हो, कुछ भी हो, अंदर कुछ नहीं रखना हमें। एक दिन आपका लगेगा, 2 दिन लगेंगे, लेकिन उन चीजों को हमें अंदर से निकालना है। अब आता है कि यहाँ की एनर्जी अगर ज्यादा है या कम है, तो ग्रीन कलर आपको या तो बहुत भद्दा लगेगा और या बहुत अट्रैक्ट करेगा। तो अब आप समझ सकते हैं कि ग्रीन कलर आपको अच्छा लग रहा है, तो इट मीन्स कि यहाँ की एनर्जी कम है। तो आप देखिएगा कि आपको हार्ट या जैसे बीपी हाई, बीपी लो, या कोलेस्ट्रॉल, उसके बाद कोई आर्टरीज की प्रॉब्लम, या फिर खांसी, जुकाम, लंग से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम होती ही है। सांस छोटी हो सकती है, ऑक्सीजन प्रॉपर तरीके से आप ग्रहण नहीं कर पा रहे हैं, या जल्दी जल्दी आपका इम्यून सिस्टम बहुत वीक होगा, बिकॉज आपकी जो बॉडी, आपके लंग्स जो है वो ज्यादा ऑक्सीजन को अट्रैक्ट नहीं कर पा रहे, ले नहीं पा रहे। तो ऐसे में आपकी एनर्जी यहाँ पे कम होगी, तो आपको उसको बैलेंस करना है। तो इन चीजों को अब आप समझ पाएंगे ना, आपको ये तो पता चल जाएगा कि चक्र में एनर्जी कम है या ज्यादा है, तो हमें क्या करना है। उसके बाद हम आते हैं हमारे विशुद्ध चक्र यानी थ्रोट चक्र पर। थायराइड की प्रॉब्लम आज मुझे लगता है हर घर में ही मिलेगी, लगभग हर फैमिली में कोई ना कोई एक बंदा थायराइड से ग्रसित मिलेगा, या एक घर छोड़ के देख लीजिए, क्योंकि इतने पेशेंट आते हैं। अगर आज से 10 साल पहले की बात करें तो शायद कोई ही जानता था इस प्रॉब्लम को, बट आज ये आम हो गई है। ठीक है, अब ये जो ग्लैंड है, थायराइड ग्लैंड थायरोक्सिन हार्मोन निकालती है। जब यहाँ पे एनर्जी कम या ज्यादा होगी तो वो ग्लैंड भी उससे प्रभावित होती है। तो यहाँ पे या तो ऊर्जा कम या ज्यादा, तो उस वजह से या तो आपको हाइपो या हाइपर, दोनों में से कोई भी थायराइड हो सकता है। दूसरा, आपके बोलने की जो क्षमता है वो कम होगी। जैसे आपने किसी को कोई बात बोलनी है तो वह बोल ही नहीं पाओगे, यहां से ये बंद हो जाएंगे आपके वोकल कॉर्ड। जो सिंगर हैं बहुत अच्छा गाते हैं, लेकिन अगर उनका विशुद्ध चक्र जो है ये अच्छे से एक्टिव नहीं, यहाँ की एनर्जी जो है बैलेंस नहीं है, तो वो उतना सुरीला नहीं गा पाएंगे जितना कि वो गा सकते हैं। लेकिन अगर वो लोग यहाँ काम करें, एनर्जी को बैलेंस करें, तो वो बहुत अच्छा कर सकते हैं। अब यहाँ का कलर होता है स्काई ब्लू, लाइट आसमानी कलर। अब आसमानी कलर जिनको अच्छा लगेगा वो अट्रैक्ट करेंगे इसको, जिनको अच्छा नहीं लगता इसका मतलब एनर्जी ज्यादा है, तो इसको भी यहाँ बैलेंस करने की जरूरत है। और जिन लोगों को ठीक है, अच्छा भी ठीक है, पहन ले तो भी अच्छा लगता भी और नहीं भी, दोनों बातें, तो उनका मतलब कि वहां एनर्जी बैलेंस है उनकी, उनको वहां पे सिर्फ मेडिटेशन करने की जरूरत है और वो एक्टिव हो जाएंगे अपने आप। क्योंकि एक्टिव चक्र तो सबके होते हैं, सिर्फ एनर्जी बैलेंस या इम्बैलेंस होती है, कम ज्यादा हो सकती है ऊर्जा वहां पे। चक्र कभी भी ब्लॉक नहीं होते हैं या बंद नहीं होते हैं। बंद होना, ब्लॉक होना यानी उससे रिलेटेड ग्लैंड का खत्म हो जाना, और एक ग्लैंड खत्म हुई नहीं तो बॉडी खत्म, इसलिए ऐसा कभी नहीं होता। तो इस चक्र पे काम करना है तो स्काई ब्लू कलर को देखकर भी कर सकते हैं आप, और मेडिटेशन के द्वारा भी हम यहाँ पे काम कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा आता है थर्ड आई चक्र, या इसको आज्ञा चक्र भी बोलते हैं। ये रिलेटेड है हमारी पीनियल ग्लैंड से।
पीनियल ग्लैंड जो है हमारी आज्ञा चक्र, जैसा कि नाम से ही विदित होता है कि आज्ञा चक्र आपकी बॉडी को आज्ञा देता है। अब मैंने अगर ये हाथ उठाया है तो ये मुझे आज्ञा दे रहा है कि मैं इसको उठाऊं, तभी मैं उठा पा रही हूँ, क्योंकि हमारा ब्रेन इतनी जल्दी काम करता है कि अगर कोई सुई चुभाते तो हमें स्पर्श का एहसास होता है ना कि वो चुभ रही है, तो यहाँ पे कनेक्शन होता है उसका पहले। यही हमें इंडिकेट कर रहा है पूरी बॉडी को कि आप इसको उठाइए, डाउन ले जाइए। तो आज्ञा चक्र और थर्ड आई चक्र जो है, यहाँ से ही हमारी ग्रोथ स्टार्ट होती है, स्पिरिचुअली ग्रोथ। इंट्यूशन पावर बढ़ती है आपकी, एकाग्रता, ध्यान में आप ध्यान से समाधि में जाने का रास्ता खुलता है आपका। तो इस चक्र पे काम करने के लिए यहाँ पे इसका कलर होता है इंडिगो ब्लू, इंडिगो कलर होता है इसका, डार्क ब्लू कलर आता है जो। तो डार्क ब्लू कलर अगर आपको अट्रैक्ट कर रहा है तो इसका मतलब है कि यहाँ पे एनर्जी आपको बैलेंस करने की जरूरत है, ठीक है। और अगर आपको बहुत यूं कर रहा है तो इसका मतलब कि एनर्जी छिन भिन हो रही है यहाँ पे, क्योंकि मैक्सिमम लोगों को डार्क ब्लू कलर जो नेवी कलर है लगभग अट्रैक्ट करता है 90 to 95% लोगों में। और यहाँ से रिलेटेड हमारी पीनियल ग्लैंड है और बाकी ये सारे हमारे अंग आ जाते हैं। कान आ गया हमारा, आंख आ गया, मुंह आ गया, नाक आ गई, ये सारे इसी से जुड़े हुए हैं। अब ये अगर बैलेंस में है तो चेहरे पे चमक रहेगी, चेहरा अच्छा रहेगा, आपकी इन अंगों से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। लेकिन अगर यहाँ प्रॉब्लम आ रही है तो समझ जाइएगा कि इस चक्र पे काम करने की जरूरत है। और लास्ट हमारा चक्र आता है सहस्रार चक्र। ये हमारा, जिसको चोटी, यहाँ पंडित जी की चोटी होती है जहाँ, ये हमारा सहस्रार चक्र है और इसका कलर होता है पर्पल। और ये हमें डायरेक्ट यूनिवर्स से कनेक्ट करवाता है, यानी स्पिरिचुअली ग्रोथ। यहाँ कहते हैं मोक्ष की प्राप्ति। जिसने इसको पार कर लिया तो उसका मतलब उसका उत्थान होना शुरू हो जाता है। इससे रिलेटेड हमारी होती है पिट्यूटरी ग्लैंड। तो ये सारे हमारे 7 चक्र आज हमने कंप्लीट किए। पर्टिकुलर हमारे किस पार्ट से रिलेटेड है, इनकी एनर्जी बैलेंस इम्बैलेंस वो देखते हुए। अब हमारे पास बचे हैं 5 मिनट। आप लोग 3 लंबी गहरी श्वास लीजिए और 3 लंबी गहरी श्वास के बाद आप चेक कीजिए कि आपको कौन सा कलर ज्यादा अट्रैक्ट कर रहा है, आपको अंदर कौन सा कलर दिख रहा है अपनी आंखें बंद करने पे। ब्लैक अगर है तो बहुत बढ़िया है, बहुत ही बढ़िया है, क्योंकि सारे कलर एक साथ हो गए। बच्चों ने ब्रश मार दिया तो ब्लैक हो गया। तो आंखें बंद करके आराम से बैठिए, 2 से 3 लंबी गहरी श्वास लीजिए और उसके बाद कलर देखिए कि आपको कौन सा कलर दिख रहा है। पूरा ध्यान लगाइए। यस, दिखा कोई कलर? ब्लैक ही दिखता है मैम। ब्लैक और व्हाइट थोड़ा थोड़ा। ब्लैक दिखा सर। ब्लैक और व्हाइट थोड़ा थोड़ा। ओके, ग्रीन और पर्पल। ग्रीन 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 ग्रीन, ब्लैक एंड व्हाइट मैडम। पर्पल और ग्रीन। ब्लैक दिखा मैम। ब्लैक एंड व्हाइट। ब्लैक एंड व्हाइट। ओके। दीदी मेरे को ब्लैक और व्हाइट दिखा। ब्लैक और व्हाइट मुझे भी। तो बहुत अच्छा है। ब्लैक और व्हाइट, ब्लैक और व्हाइट कलर भी दिख रहे हैं तो पूरे येलो। गुड मैम, ब्लैक एंड व्हाइट। चलिए, मैंने ना चक्रा के कलर सोचे थे तो फिर इसलिए ब्लू और ग्रीन दिखा। ठीक, चक्रा के कलर सोचे इसलिए फिर ब्लू और ग्रीन दिखा। कोई बात नहीं। अब हम लोग जब करें, आज आप ये कलर याद रखिएगा
कि आपको कौन से कलर दिख रहे हैं। इसके बाद हम लोग जब चक्रा मेडिटेशन करेंगे और इसकी स्टडी और करेंगे चक्रास के ऊपर, तो उसके बाद हम देखेंगे कि कौन से कलर दिख रहे हैं, क्योंकि चक्रा मेडिटेशन होने के बाद ही मैं अट्यूनमेंट दूंगी आपको, उसके पहले मैं अट्यूनमेंट नहीं दूंगी। और अट्यूनमेंट भी हमारा ऐसा नहीं होता, जो लोग जुड़े हैं उनको पता है कि हम बड़े पावरफुल तरीके से ही अट्यूनमेंट देते हैं। अट्यून होने के बाद आपकी बॉडी के अंदर वो हरकत होगी, आपको पता चलेगा कि वाकई में आपके चक्रास पे काम हुआ। दीदी मेरे मैडम, पास ब्लैक एंड व्हाइट कलर दिखा। जी मैडम, ब्लैक एंड व्हाइट का क्या मतलब हुआ, कैसे क्या लगेगा वो? अच्छा है मैम, ब्लैक एंड व्हाइट भी अच्छा है। पर ब्लैक और व्हाइट भी अच्छा है मैम। व्हाइट की ओर जाते हैं तो मान लीजिए पाताल लोक में चले जाएंगे तो कौन सा कलर नजर आएगा? जमीन के नीचे ब्लैक और जमीन के ऊपर व्हाइट, तो ये मिलन है दोनों का। तो ब्लैक जिनको दिखता है बुरा नहीं है, और व्हाइट जिनको दिख रहा है वहां भी बुरा नहीं है, और 50-50 दिख रहा है वो भी बुरा नहीं है। तो इट मीन्स कि आप कहीं ना कहीं एक्टिव पर्सन है सारे, जो जानते हैं, और बहुत अच्छा अट्यूनमेंट जाने वाला है। इतनी एनर्जी होगी जिस दिन अट्यूनमेंट होगा, आप देखिएगा सब लोग बहुत। मैम मुझे ब्लैकिश ग्रे दिखा। जी हेलो मैम, मुझे ब्लैकिश ग्रे दिखा, क्या समझने का? अब आगे मैं कह रही हूँ ना, आज अपने कलर नोट कर लीजिए, ठीक है, और आगे फिर बात करेंगे हम। हाँ भाविका, मुझे पता चला आपको ब्लैक व्हाइट दिखा। मैम ग्रीन दिखा। ओके, जसुमती जी को ग्रीन दिखा। चलिए लास्ट हमारे पास 30 सेकंड बाकी हैं, और कल फिर इसी टाइम पे मिलेंगे हम, ठीक है। और जो कल हमारे साथ 36% थे, आज 75 है, 9% हमारे गायब हो गए, सॉरी 11%। यस, आ जाओ। बाय 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 मैम, बाय बाय। इसको ब्लू और पर्पल दिखा है। बाय। ओह सो क्यूट। ये मम्मी के साथ रहती है तो ज्यादा बढ़िया दिखेगा। चलिए, ओके, बहुत क्यूट है। थैंक यू मैम। वेलकम। थैंक यू।